स्वागत है बच्चों एन की क्लासेस में। और आज हम क्लास 11th का समांतर चतुर्भुज का एक नियम एक टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें हम दो वेक्टरों को यानी दो सदिशों को जोड़ना सीखेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए है, यानी ओ पी वेक्टर ए को प्रदर्शित कर रहा है और ओ एन वेक्टर बी को प्रदर्शित कर रहा है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो इसमें हमें चतुर्भुज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ओ पी के समांतर एक एन एम लाइन खींचेंगे, ठीक, और ओ एन के समांतर पी एम लाइन खींचेंगे और इनको आपस में मिला देंगे। तो ये आपका एक चतुर्भुज का निर्माण करेगा। इसके बाद हमें क्या करना है कि इस ओ पी भुजा को हम क्यू तक बढ़ा देते हैं और एम को क्यू से मिला देते हैं, ताकि यहाँ पर एक कोण बनेगा जो कि आपका 90 डिग्री का कोण कहलाएगा। ठीक है, परिमाण में अगर बात करें तो वेक्टर ए का परिमाण हम ए मान लेते हैं और वेक्टर बी का परिमाण बी मान के चलते हैं। ठीक है बच्चों, जो विकर्ण लाइन है यानी ओ से एम, इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम मान के चलेंगे वेक्टर आर, अर्थात इसका परिमाण क्या होगा, इसका परिमाण आर होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसके चतुर्भुज के नियम से हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं कि वेक्टर आर यानी आर का परिमाण का सूत्र क्या हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये ट्रायंगल है ओ क्यू एम, सबसे बड़ा जो ट्रायंगल बना है इसमें ओ क्यू एम, इसमें क्या है कि आपका जो कोण क्यू है ये है आपका 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का होने के कारण अब देखो इसमें आप साइन कोस टैन या पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो इसमें हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, इस त्रिभुज में ओ क्यू एम में अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखूं तो मेरे पास जो इसका मान निकल कर आएगा वो होगा ओ एम का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर हो गया, इसके बाद एम क्यू यानी आपका जो ये लंब स्क्वायर हो गया, और प्लस आधार में क्या हो जाएगा ओ क्यू, तो हमने इसको यहाँ पर ओ क्यू स्क्वायर कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो ओ क्यू को हम लिख सकते हैं ओ पी और प्लस पी क्यू। तो हमें आगे क्या करना है, हम एम क्यू को तो ऐसे या ऐसे ही रहने देते हैं और ओ क्यू की जगह पर लिख देते हैं ओ पी और प्लस पी क्यू, और इसका कर देते हैं होल स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है वो हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो एम क्यू और ये हो गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोलते हैं, तो ये बनेगा आपका ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर और प्लस 2 ओ पी इंटू पी क्यू। ठीक है बच्चों, यानी हमने इसको फार्मूला रूप में खोल दिया। इसे इक्वेशन हम एक मान के चलते हैं। अब देखो इसमें मान किस किस का हमें मालूम है, ओ एम का आर हो गया, एम क्यू का मान हमें मालूम है, एम क्यू का मान हमें नहीं मालूम, चलो कोई बात नहीं। ओ पी का मान देखते हैं, ओ पी का मान है ए, ठीक, इसका मान हमें पता है। पी क्यू का मान भी हमें नहीं पता। इसके बाद यहाँ पे क्या है ओ पी का मान पता है लेकिन पी क्यू का मान हमें नहीं पता, यानी हमें दो मान नहीं मालूम है, एक तो पी क्यू और दूसरा एम क्यू। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये छोटे वाले त्रिभुज में बात करते हैं, तो इसमें हम लेते हैं त्रिभुज पी क्यू एम, और इसमें जो है कोण आपका क्यू वो कितना है 90 डिग्री, अर्थात ये भी समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसमें भी हम पाइथागोरस या साइन कोस टैन लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसका जो कर्ण है वो हो जाएगा पी एम, अर्थात पी एम का स्क्वायर बराबर एम क्यू का स्क्वायर और प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, यानी एम क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, पी एम के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, इसका अर्थ क्या हुआ कि जहां पर समीकरण एक में देखिए, जहां पर हमारा एम क्यू स्क्वायर आ रहा था और फिर पी क्यू स्क्वायर आ रहा था, यानी एक तो हमारे पास ये बचा और ये, इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं पी एम स्क्वायर। तो हम एक काम करते हैं, समीकरण एक में पहले इसका मान रख देते हैं, यानी समीकरण एक से, समीकरण एक ये है हमारे पास ओ
एम का स्क्वायर बराबर, अब देखो इसके और इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, पी एम स्क्वायर, पी एम स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू पी एम स्क्वायर के बराबर है, इसलिए इसमें और इसमें दोनों बीच में प्लस हो रहे हैं, तो इसकी जगह हमने पी एम स्क्वायर रख दिया। इसके बाद क्या बचा हमारे पास, जो बचा उसे लिख दीजिए। एक तो बचा ओ पी का स्क्वायर और फिर बचा प्लस 2OP और इंटू पी। ठीक है बच्चों, इसे इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं। आप यहाँ तक नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे चलते हैं। तो मैं इस लाइन को मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक, और जो लास्ट वाली लाइन है उसे हम थोड़ा बचा के रखेंगे आगे सोल्व करने के लिए। तो ये देखिए हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आया वो आया हमारे पास ओ एम का स्क्वायर और इज इक्वल टू पी एम का स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस 2OP इंटू पी क्यू। ठीक है, यानी जो ये समीकरण आई इक्वेशन नंबर 2 वो हमने ऊपर नोट कर लिया। अब देखते हैं इसके आगे हमें क्या करना है। तो ये कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 2 थी। अब देखो इसमें हमें पी क्यू का मान नहीं पता, तो हमें पी क्यू निकालना होगा। तो फिर से एक बार ट्रायंगल कौन सा त्रिभुज लेते हैं, पी क्यू एम। तो पी क्यू एम और इसमें कौन सा कोण 90 डिग्री है, तो कोण क्यू इक्वल टू 90 डिग्री है। तो इसमें फिर हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं जिससे हम पी क्यू का मान निकाल सकें। तो देखिए हम इसमें पी क्यू का मान निकालने के लिए थीटा पर निर्भर करते हैं। तो हम इसका साइन कोस टेन के रूप में ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसमें पी क्यू आ रहा हो, है ना। देखिए हमें पीएम का मान तो पता है भाई, पीएम का मान कितना होगा, जितना ओ एन का मान होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है आपस में, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, समान है। ठीक, तो हमें पी क्यू निकालना है। पी क्यू क्या है, आधार, और कर्ण हो गया हमारा पीएम। यानी कर्ण और आधार का जो फॉर्मूला होता है वो किसमें होता है, वो होता है कोस थीटा में। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण यानी पीएम और बटा आधार, कर्ण बटा आधार, है ना। तो आधार में आ जाएगा आपका पी क्यू, सॉरी ये हो जाएगा आपका पी क्यू। तो साइन थीटा बराबर लंबा बटा कर्ण होता है और कोस थीटा बराबर आधार, अच्छा आधार बटा कर्ण होगा, सॉरी यहाँ पे पी क्यू आएगा और नीचे आ जाएगा पी एम। कोस थीटा बराबर पी क्यू अपॉन पी एम यानी आधार बटा कर्ण। अब चलते हैं आगे भाई, इससे हमें मान निकालना है पी क्यू का। पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी एम कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 से क्या बनेगा, ये आ जाइए यहाँ पर ओ एम स्क्वायर था, फिर आपका पी एम स्क्वायर आ गया, फिर प्लस का ओ पी स्क्वायर आ गया, फिर प्लस का 2OP और इंटू अब पी क्यू की जगह हम क्या रखने जा रहे हैं, तो पी एम कॉस थीटा। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए। ओ एम का मान कितना था, ओ एम वेक्टर आर, वेक्टर आर का परिमाण क्या है आर, तो हम इसको लिखेंगे आर स्क्वायर। इसके बाद पी एम का मान कितना था भाई, जितना ओ एन का मान था उतना ही पी एम का मान होगा, अर्थात ये वेक्टर हो जाएगा बी और बी का परिमाण बी स्क्वायर। ओपी कितना था ए, तो ए का परिमाण ए स्क्वायर 2AB और ये हो जाएगा आपका कोस थीटा। अब देखिए इसमें हमें स्क्वायर हटाना है, तो इसका क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट और ये हो जाएगा आपका, इसको देखो दोनों प्लस में है तो पहले कुछ भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB और ये हो जाएगा आपका कोस थीटा। यानी फाइनली हमारे पास आर का परिमाण यानी फार्मूला आ गया कि इस तरह से हम वेक्टर को जोड़कर आर का मान यानी परिमाण निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो आर जो बना, इसका आर का मतलब क्या है कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी है। ठीक,
अब ये परिणामी है तो किसी न किसी एंगल पे बना है, यानी अल्फा पे बना है, तो हमें अल्फा का मान भी ज्ञात करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, फिर से जाते हैं त्रिभुज ओ क्यू और एम में। जो आपका कोण क्यू है वो है आपका 90 डिग्री। तो अब हम इसमें सीधा फॉर्मूला लगाते हैं tan अल्फा का। tan अल्फा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, यह है आपका एम क्यू, और आधार कितना हो गया, ओ क्यू। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम क्यू और ओ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी क्यू। तो ओ पी प्लस पी क्यू। अब चलिए इसका मान निकालते हैं। अगर मालूम है तो रख देंगे, नहीं मालूम है तो हम निकाल लेंगे। पहले तो हमें एम क्यू का मान निकालना है, तो फिर हम क्या करें इसके लिए, मैं यहीं पे निकाल देता हूँ। अब देखिए छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये त्रिभुज है आपका पी क्यू एम, ठीक है, और इसमें कोण क्यू है आपका 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का मतलब समकोण, तो लगा दीजिए इसमें पाइथागोरस या साइन कोस टेन। तो हमें क्या निकालना है, एम क्यू, यानी लंब निकालना है, लंब एम क्यू। तो हम लगाएंगे साइन थीटा का, क्योंकि इसमें लंब आता है। तो ये हो जाएगा एम क्यू और अपॉन कर्ण कितना है, पी एम। ठीक है, तो एम क्यू का जो मान आया वो कितना आया, पी एम साइन थीटा। तो उठा के रख दो इसमें, tan अल्फा इजिकल टू, ये हो गया एम क्यू की जगह हमने क्या रख दिया, पी एम साइन थीटा, और डिवाइडेड बाय ओ पी और प्लस पी क्यू। पी क्यू का मान हमने अभी निकाला था, कितना आया था, ये देखिए पी क्यू का मान है पी एम कोस थीटा। हम सीधा इसमें मान रख देते हैं पी एम कोस थीटा। ठीक, अब बच्चों इसका मान रखो। अब पी एम कितना था, पी एम, ये वेक्टर बी के बराबर है, तो वेक्टर बी का परिमाण हो गया बी, और साइन थीटा तो है ही हमारे पास। इसके बाद ओ पी कितना था, तो ओ पी था हमारे पास ए, तो ए का परिमाण ए प्लस पी एम कितना है, ये बी के समान है, और कोस थीटा ये है ही हमारे पास। तो हमने जो है इसका रिजल्टेंट का कोण भी निकाल लिया, अर्थात tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, अब इन दोनों फार्मूलों को हम यहाँ ऊपर लिखेंगे और इसकी कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, और जो फार्मूला हमारा अभी आया है मैं इसको एक साइड में लिख देता हूँ। तो क्या क्या फार्मूले थे हमारे पास, एक फार्मूला निकला हमारा आर का, क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कोस थीटा। दूसरा फार्मूला क्या निकला हमारा, कोण का, tan अल्फा इजिकल टू क्या था, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। तो ये दो फार्मूले अभी हमने प्रूफ किए किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कंडीशन क्या क्या बनेगी। अगर हमारे पास दोनों वेक्टर था, वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर हम इसकी बात करें वेक्टर ए वेक्टर बी, ये दोनों अगर आपका 90 नहीं, पहले जीरो लेके चलते हैं। जीरो का मतलब क्या होगा कि भाई वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के समांतर हो गए। ठीक है, इसे ऐसा समझो, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, शून्य। तो समांतर है तो इनका कोण बनेगा ही नहीं, तो शून्य मान लेंगे हम। तो पहली कंडीशन इसी पर बनता है कि यदि दोनों वेक्टर एक दूसरे के समांतर हों, एक दूसरे के क्या हों, समांतर हों,
तो समांतर हो तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0, यानी जहां भी थीटा आ रहा है आप वहां पर 0 रख दो। पहले आर देखते हैं, आर पे क्या फर्क पड़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये हो जाएगा कोस 0, थीटा की जगह 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसका मतलब क्या बन गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कोस 0 का मान 1 हो गया तो 1 के मल्टीप्लाई करोगे तो एक 2ab ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात ये जो फॉर्मूला बना आपको याद होगा, किसका फॉर्मूला बना, तो ये बनेगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, और चूंकि अंडर रूट है तो ये आप बाहर निकल आएगा, अर्थात r इजिकल टू a प्लस बी। कितना सिंपल है, यानी दोनों वेक्टर को हमने जोड़ दिया और फार्मूला भी यही कह रहा है। इसके बाद tan अल्फा पे देखते हैं क्या फर्क पड़ा, तो इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं भाई tan अल्फा क्या है हमारे पास, ये है b, एक मिनट मैं इसको जरा मिटा दूँ, ठीक है, आप समझ ही रहे हैं, थीटा समांतर, तो ये क्या हो जाएगा tan अल्फा इजिकल टू b साइन थीटा। अब थीटा की जगह हमने फिर से शून्य रख दिया, ठीक, a प्लस बी कॉस थीटा, थीटा की जगह 0। अब बताओ बच्चों साइन 0 का मान कितना होता है, तो साइन 0 का मान होता है 0, यानी b की गुणा 0 के साथ कर दो, और ये आपका a प्लस बी, क्यों, और 0 का मान 1 हो गया, 1 की b से मल्टीप्लाई हुए तो b बचेगा, ठीक। अब ये हो गया आपका tan अल्फा बराबर, अब 0 की गुणा किसी के साथ करो तो 0, और 0 को भाग देंगे किसी के साथ तो भी 0, अर्थात पूरी वैल्यू कितनी आ गई, शून्य, यानी जो कोण आया tan अल्फा वो भी आपका शून्य हो जाएगा। तो ये थे आपके पहली कंडीशन, ठीक, आप इसे नोट करें। इसके बाद हम दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, फिर से आ जाते हैं यहाँ शुरू से, सेकंड कंडीशन इसी में चेंज करते हैं। यदि दोनों वेक्टर एक दूसरे के, अब ये समांतर ना होकर क्या हो जाएं, लंबवत हो, लंबवत, लंबवत का मतलब भाई एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो लंबवत हुआ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री कोण बना। तो इस केस में r का मान हमें निकालना है, ठीक है बच्चों। तो अब इस केस में थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी लंबवत है तो 90। तो अब इस फार्मूले में जहां जहां थीटा आ रहा है वहां वहां 90 रख दो, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कोस हो गया 90, ठीक। अब कोस 90 का मान क्या होता है, शून्य, तो हमारे पास बचा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा टर्म शून्य हो गया, 0, ठीक है। तो लास्ट में जो फार्मूला बना इसका वो हो जाएगा आपका a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली फार्मूला हमारा आ गया r इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखते हैं tan अल्फा का क्या हुआ। तो tan अल्फा के लिए चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भाई tan अल्फा, अब जहाँ जहाँ पर थीटा था वहाँ पर 90 रख दो, ये हो जाएगा 20 साइन कितना 90 और अपॉन a प्लस बी और इंटू कॉस 90। अब देखिए साइन 90 का मान क्या होता है 1, ठीक, तो 1 लिख दिया, a प्लस बी, कॉस 90 का मान कितना होता है 0, तो बताओ क्या बचा, ये हमारे पास आ गया फार्मूला tan अल्फा इक्वल टू b अपॉन, अब ये देखिए ये तो 0 हो गया तो केवल a बचेगा, अर्थात tan अल्फा का मान आ गया b अपॉन a। तो ये थी आपकी दूसरी कंडीशन, ठीक, इसे भी आप नोट कर लें। फिर चलते हैं तीसरी कंडीशन पर। चलिए अब देखते हैं तीसरी कंडीशन क्या है। इससे ये सब कुछ मिटा देते हैं और यहाँ लंबवत की जगह अब हम क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं भाई, हमने देख लिया
कि जब समांतर हो तो क्या होता है, 90 डिग्री पर बनता है, यानी लंबवत होता है तो क्या होता है। अब तीसरी कंडीशन बनता है कि जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हों। विपरीत का मतलब क्या हो गया, एक तो इधर जा रहा है वेक्टर ए और दूसरा इसके ठीक विपरीत यानी वेक्टर बी, तो कितना कोण बना, थीटा इज इक्वल टू 180। यानी समझ गए होंगे आप क्या करना है, तो एक दूसरे के विपरीत हों, विपरीत हों, ठीक। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो जल्दी से बताइएगा थीटा का मान साइन में और कोस में अगर हम 180 रखें तो साइन 180 का मान क्या होगा और कोस 180 का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो फिर से रखते हैं फार्मूला, आर है ठीक, हमने फार्मूला लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये कोस हो गया थीटा की जगह 180। ठीक, अब इससे क्या फर्क पड़ा, तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कोस 180 का मान होता है -1। ठीक है, अब ये माइनस बाहर निकल जाएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस बाहर निकल गया तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस का 2ab और ये किसका फॉर्मूला बन गया, जल्दी से बताइए। ये बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, ठीक है, तो माइनस आ गया ना यहाँ, हाँ तो ये माइनस हो जाएगा और ये स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बना a माइनस बी, यानी r का मान आ गया हमारे पास a माइनस बी। तो एक तो ये फार्मूला बन गया। अब इस tan अल्फा की बात करते हैं, इसका क्या फर्क पड़ेगा, तो यहाँ देखते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b साइन, अब थीटा था तो यहाँ पे फिर 180 रखोगे अपॉन a प्लस बी, यहाँ क्या था कोस थीटा तो इसकी जगह फिर 180 रखोगे। अब देखिए क्या फार्मूला बनता है इसका, ये हो जाएगा tan अल्फा बी और साइन 180 का मान क्या होता है, फिर से 0 हो गया। ठीक है, तो अभी क्या बचा a प्लस बी और कोस 180 का मान -1। तो भाई यहाँ पे पहले से 0 आ रहा है तो 0 की गुणा और किसी भी संख्या से 0 को भाग देंगे तो पूरी की पूरी वैल्यू किस में बदलने वाली है, शून्य में, यानी एक बार फिर से शून्य रिपीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ कंडीशन थी इनकी और ये समांतर चतुर्भुज का नियम जिनके द्वारा हम वेक्टर को जोड़ सकते हैं और आर का वैल्यू और इसके कोण के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। ओके, फिर किसी वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।